हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 31 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अनुवाद अर्थात, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य तथा सुख की इच्छा रखता हूँ। भगवत गीता 1:31। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से श्रेय की बात कर रहे हैं। व्यक्ति अपने जीवन में 2 बातों पर विचार करता है, वे हैं 1 प्रेय और 2 श्रेय। प्रेय तथा श्रेय में क्या अंतर है? प्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें तत्काल प्राप्त होता है, इसे रजोगुणी सुख भी कहा जाता है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। इस श्लोक के पूर्व में अर्जुन ने प्रेय की बातें कही थीं। अर्जुन ने बतलाया था कि इस युद्ध के कारण उनके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर अकड़ गया है और उनका मन भी भ्रमित हो रहा है। दूसरे शब्दों में अर्जुन के मन तथा इंद्रियों को कष्ट हो रहा है। हमारे मन और इंद्रियां सदा प्रेय की कामना करते हैं। इसी कामना को शास्त्रों ने काम रूपी शत्रु बतलाया है। अभी तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को यह बतलाया था कि इस युद्ध में उन्हें प्रेय की अर्थात तात्कालिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु अब इस श्लोक में अर्जुन श्रेय की बात बतला रहे हैं। श्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। इसे सत्वगुणी सुख भी कहा जा सकता है। गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। दूसरे शब्दों में श्रेय इस जीवन के बाद मिलने वाले सुख को समझना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि इस युद्ध से न तो उन्हें प्रेय की ही प्राप्ति हो रही है और न ही उन्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। दूसरे शब्दों में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि इस युद्ध से अर्जुन को न तो इस जीवन में ही सुख मिलेगा और न ही उन्हें अगले जीवन में सुख मिलेगा। मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि व्यक्ति श्रेय की कामना करे, अन्यथा पशु पक्षी आदि सभी जंतुओं तथा मनुष्य में क्या अंतर है? यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रेय अर्थात इंद्रिय सुख की ही कामना करता है, परंतु मनुष्य श्रेय की कामना तभी करता है जब वह समझे कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है। इस समय कलयुग के प्रभाव में आकर बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इन शिक्षित मनुष्यों की तुलना पशुओं से की है। पशु कभी भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है, परंतु मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि के होते हुए भी वह अपने अगले जन्म पर विचार नहीं करता। इसका उत्तर यह है कि कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर दी है। कलयुग को परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए हैं। 1 नशा, जैसे चाय, कॉफ़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, सुपारी, तंबाकू का सेवन। 2 तामसी भोजन, जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली का भोजन। 3 पर स्त्री तथा पर पुरुष का गमन, अर्थात विवाह के बाहर स्त्री पुरुष संबंध और और 4 जुआ तथा लॉटरी। जो व्यक्ति
इन 4 प्रकार के व्यसनों में से यदि एक भी व्यसन में फंसा हो तो वह अगले जन्म के विषय में विचार नहीं कर सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण आंदोलन को तेजी से फैलाने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए उपरोक्त 4 प्रकार के व्यसनों का कठोरता से त्याग करने के लिए आदेश दिया है। जब कोई व्यक्ति इन 4 व्यसनों का त्याग करता है तो वह अगले जन्म के विषय में कुछ जिज्ञासा कर सकता है, परंतु फिर भी वह भौतिक आसक्तियों से जकड़ा होने के कारण अपने परम कल्याण की अधिक जिज्ञासा नहीं कर सकता। अतः उपरोक्त 4 व्यसनों का त्याग करने से भी अधिक आवश्यक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जब हरे कृष्ण महामंत्र की शब्द ध्वनि हमारे कानों के अंदर जाती है तो हम चाहे समझें या न समझें, यह हरे कृष्ण महामंत्र अपनी शब्द ध्वनि के द्वारा हमारी चेतना को पवित्र करता है तथा कलयुग के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना अत्यंत आवश्यक बतलाया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में 16 नाम हैं। जब हम इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो 1 माला पूरी होती है। इस प्रकार जब हम 16 माला का जप करते हैं तो कुल नामों की संख्या 27,648 होती है, जिसे सुरक्षा के लिए हम 25,000 मानते हैं। सामान्य व्यक्ति दिन भर में अर्थात 24 घंटे में लगभग 25,000 श्वास लेता है। यदि प्रत्येक श्वास में हम कम से कम 1 बार भगवान का नाम लें तो हमें 24 घंटे में कम से कम 25,000 नाम लेने होंगे। यद्यपि यह 16 माला का जप 2 या 3 घंटों में भी पूरा किया जा सकता है, परंतु फिर भी इससे नामों की संख्या 24 घंटों की श्वासों की संख्या के बराबर हो जाती है। इस प्रकार जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा पवित्र हो जाता है तो उसके मन में भगवद गीता के पवित्र विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति भगवद गीता को समझने के लिए प्रामाणिक भक्तों से प्रश्न करता है तथा उनकी सेवा करता है। भगवद गीता अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि इसमें अर्जुन ने अनेक बार श्री कृष्ण से श्रेय के विषय में जिज्ञासा की है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन की इन बातों से पता चलता है कि मनुष्य जीवन में श्रेय की प्राप्ति करने के लिए हमें शास्त्र, साधु तथा आचार्यों की शरण लेनी परम आवश्यक है। अर्जुन के मन में श्रेय को प्राप्त करने की कितनी प्रबल इच्छा है, इस बात का पता चलता है जब वे पुनः 3 अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अर्थात अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जिस प्रकार से अर्जुन का बाण अपने अर्थात अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जिस प्रकार से अर्जुन का बाण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कभी भी नहीं चूकता, उसी प्रकार से उनके समस्त प्रश्नों का एक ही लक्ष्य है, किस प्रकार से श्रेय की प्राप्ति हो। 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी वे यही प्रश्न करते हैं, यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बतलाया है कि यद्यपि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेयस्कर हैं, परंतु फिर भी
कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कर्मयोग का अर्थ भक्ति युक्त कर्म बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत में ही भक्ति को ही श्रेय को जन्म देने वाली बतलाया गया है। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनां। श्रीमद्भागवतम 10:14-4। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे प्रभो, श्रेय को जन्म देने वाली आपकी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें केवल परिश्रम ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यदि कोई थोथे धान को कूटे तो उसे केवल परिश्रम ही प्राप्त होता है, चावल के दाने कभी भी नहीं प्राप्त होते। इस श्लोक में ब्रह्मा जी बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वे भक्ति की तुलना धान से करते हैं। जिस प्रकार धान के अंदर चावल भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार भक्ति के अंदर श्रेय अर्थात सभी प्रकार का कल्याण भरा हुआ रहता है। तो यहाँ श्रेय की तुलना चावल के दाने से की गई है। जिस प्रकार धान से चावल के दाने उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा श्रेय उत्पन्न होता है। इसलिए भक्ति देवी को श्रेय की जननी भी कहा जाता है। परंतु यहाँ पर केवल ज्ञान की तुलना थोथे धान से की गई है। थोथे धान को चाहे जितना भी कूटा जाए, उसमें से चावल के दाने कभी भी निकल नहीं सकते। उसी प्रकार से केवल ज्ञान के द्वारा कभी भी श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल ज्ञान का अर्थ है भक्ति रहित ज्ञान, अथवा वेदों में जिसे ज्ञान कांड कहा गया है उसे केवल ज्ञान समझना चाहिए। इसमें व्यक्ति केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं करना चाहता है। इस प्रकार की मुक्ति स्थायी नहीं होती है। व्यक्ति को ऐसी मुक्ति के पद से गिरकर पुनः इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है। इस बात की पुष्टि में देवगण भगवान से कह रहे हैं, येन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस् त्वय्यस्तभावाद्विशुद्धबुद्धयः आरोत्न कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रयः। श्रीमद्भागवत 10:2-32। हे कमल नयन, जिन्होंने आपकी भक्ति को छोड़ दिया है, वे यदि अपने को मुक्त समझते हैं तो आपकी भक्ति से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि अशुद्ध है। यदि वे अत्यंत परिश्रम से मुक्ति के परम पद को भी प्राप्त कर लें तो भी अपने उस पद से वे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों की सेवा का अनादर किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति ही जीव का एकमात्र श्रेय है। गीता के 4 अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञः परंतप। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ पर दिव्य ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान, और यही पूर्ण ज्ञान है। जबकि केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसमें केवल यही ज्ञान होता है कि हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहे हैं, तथा जीवन का लक्ष्य यही है कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। क्योंकि इस केवल ज्ञान में श्री कृष्ण की शरणागति का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए यह केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, तथा इस केवल ज्ञान से कभी भी श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भी श्रेय शब्द 2 बार आया है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेयस्कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसमरण भयावह होता है। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन की इस बात का उत्तर मिल जाता है कि अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर भगवान उत्तर देते हैं कि यद्यपि अर्जुन के स्वधर्म में यह दोष है कि उनके स्वजनों का वध हो रहा है, परंतु यह स्वधर्म ही श्रेयस्कर है। अर्जुन का विचार था कि यदि वे इस युद्ध में मारे जाएं तब तो उनका कल्याण हो सकता है, परंतु समस्या तो यह है कि यदि वे युद्ध करेंगे तो उनका युद्ध में मरना संभव नहीं है। इसका एक कारण तो यह है कि अर्जुन पूर्व में भी भीष्म, द्रोण के सहित संपूर्ण कौरव सेना को हरा चुके हैं। जिस समय राजा विराट के महल में 5 पांडव तथा एक द्रौपदी गुप्त रूप से रह रहे थे तथा दुर्योधन को चिंता थी कि यदि इनके अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो इन्हें पुनः अपना राज्य वापस मिल जाएगा, अतः किसी प्रकार से इन 5 पांडव तथा एक द्रौपदी का पता लगाना चाहिए, ताकि इस प्रकार से इन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास दिया जा सके। राजा विराट के साले कीचक की रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या हुई, जिसे भीमसेन के अतिरिक्त कोई भी नहीं मार सकता। अतः उन्हें संदेह हुआ कि संभवतः पांडवगण विराट नगर में ही छिपे हुए हैं। पांडवों को प्रकट करने के लिए कौरवों की संपूर्ण सेना ने राजा विराट की गौओं का हरण कर लिया। उन गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना को पराजित किया। सौभाग्य से पांडवों के अज्ञातवास का 1 वर्ष भी पूरा हो चुका था। इस प्रकार अर्जुन को विश्वास था कि इस युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हो सकती यदि वे युद्ध करेंगे। इसलिए अर्जुन ने इसी अध्याय के 45वें श्लोक में कहा है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार अर्जुन का विचार है कि यदि वे युद्ध न करें तथा इस प्रकार से वे अपने स्वजनों द्वारा मारे जाएं तो श्रेय होगा, परंतु यदि वे युद्ध में अपने स्वजनों को मारेंगे तो श्रेय नहीं होगा। परंतु श्री भगवान का कहना है कि अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है तथा अपने स्वधर्म में जीना भी श्रेयस्कर है। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन ने कहा है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय ही चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि अर्जुन क्या चाहते हैं? अर्जुन वास्तव में श्रेय चाहते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में प्रबुद्ध मुनि निमि महाराज से कहते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। अर्थात जो व्यक्ति उत्तम श्रेय का जिज्ञासु हो उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर उत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोच्च। इस प्रकार उत्तम श्रेय का अर्थ हुआ सर्वोच्च कल्याण। परंतु सर्वोच्च कल्याण क्या है? श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सर्वोच्च कल्याण है। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण के नाम का उच्चारण किया है। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण नाम की एक बार इस प्रकार भी व्याख्या की थी, कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च तथा ण का अर्थ है आनंद। इस प्रकार कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ सर्वोच्च आनंद। इससे यह पता चलता है कि यदि हम कृष्ण को छोड़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं, वह वास्तविक आनंद नहीं है। इसी को माया कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने जिस कारण से
कृष्ण के नाम का प्रयोग किया है उस पर हम विचार करेंगे। अर्जुन का भाव है कि हे कृष्ण, आपको छोड़कर मैं किसी भी प्रकार की विजय नहीं पाना चाहता। यदि कृष्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह कृष्ण की माया के हाथों बुरी तरह पराजित होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि जिन्होंने समस्त दिशाओं में भी विजय प्राप्त कर ली है वे भी स्त्री रूपिणी मेरी माया की भौहों के इशारे मात्र से उसके चरणों में गिर जाते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण के भक्त हैं जो भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण की माया उनका क्या कर सकती है। फिर अर्जुन का कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में दूसरा भाव है कि हे कृष्ण, आपको छोड़कर मैं किसी भी प्रकार का राज्य या अधिकार नहीं पाना चाहता। यदि कृष्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त कर ले तो भी वह कृष्ण की माया के द्वारा बुरी तरह से वशीभूत होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि जो दुष्ट मुझसे विमुख होते हैं वे मेरी स्त्री रूपिणी मेरी माया के हाथ से नाचने वाले बंदर के समान होते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण के भक्त हैं जो भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण की माया उनका क्या कर सकती है। अब अर्जुन का कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में तीसरा भाव यह है कि हे कृष्ण, आपको छोड़कर कोई व्यक्ति सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर ले तो भी वह आपकी माया के द्वारा बुरी तरह से दुख प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि मुझसे विमुख होकर मूर्ख लोग स्त्री रूपिणी मेरी माया के द्वारा सबसे अधिक अशांति तथा चिंता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण के भक्त हैं जो भक्ति के द्वारा कृष्ण का संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण की माया उनका क्या कर सकती है। इन बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सबसे बड़ी विजय, सबसे बड़ा अधिकार तथा सबसे बड़ा सुख है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। अर्जुन का जो भ्रम है वह यही है कि वे श्री कृष्ण को तो अपना स्वजन मानते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ अपने शरीर से संबंधित लोगों को भी अपना स्वजन मानते हैं। गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन का यह मोह दूर हुआ तथा उन्होंने एकमात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। हरे कृष्ण इति।